इस देश में जो सरकारें चल रही है, खासकर राम राज्य वाली सरकार, उसमें लोग कैसे सोचते हैं इसका अंदाजा लगाइए। ये शख्स देखिए, ये गोरखपुर की खबर है जहां राम राज्य वाले मुख्यमंत्री जी का ठिकाना है। 10-12 दोस्त थे, होटल में गोरखपुर में बिरयानी खाने गए। कुछ दोस्तों ने बिरयानी मंगवाई, नॉनवेज चिकन बिरयानी, और कुछ दोस्तों ने वेज। 5,000 का खाना खाया, जमकर पेट भरा, ठूस ठूस कर खाया। और जब पैसे देने की बारी आई तो एक हड्डी जो है वो वेज थाली में रख दिया और कहा कि वेज थाली में, शाकाहारी खाना में हड्डी मिला है। उसके बाद क्या था, रामराज है। जमकर होटल में बवाल काटा गया क्योंकि 5500 का बिल आ गया था। प्लानिंग बनी कि वेज नॉन वेज को मिला देंगे, बिल नहीं देना पड़ेगा। किसी तरह से होटल वाले ने पुलिस को बुलाया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। होटल वाले ने कहा कि मेरे खाने में वेज नॉन वेज अलग अलग बनता है, सवाल ही नहीं मिक्स होने का। उसके बाद सीसीटीवी का कैमरा खंगाला गया, पता चला कि ये जो शख्स आपको दिख रहा है, इसने जानबूझकर चिकन की एक हड्डी वेज थाली में डाल दी थी। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने इन लोगों को जाने दिया। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह का मामला आया था, कांवड़ियों ने एक ढाबा को तहस नहस कर दिया था। कहा था कि इसमें अंडे की ग्रेवी है, जांच में नहीं पाया गया। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? इस पर बात करूंगा। इस शख्स की तस्वीर देखिए, वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं मैं। ये भी यूपी की खबर है, रामराज वाले। एक महिला, मुस्लिम महिला बुर्के में जा रही थी। ये शख्स आता है, उस महिला को पीछे से पकड़ता है, उनका ब्रेस्ट दबाता है और फिर भाग जाता है। ये इतनी ताकत कहां से मिलती है? ये जो ताकत है, ये कहां से मिलती है कि खाना खा के वेज नॉन वेज का कहानी डाल दो। मुस्लिम महिला बुर्के में जा रही है तो उसका पकड़ लो, ब्रेस्ट पकड़ लो, उसके सरेआम उसकी इज्जत को तार तार कर दो। यही सरकार से आती है। दरअसल पिछले 10 साल से, जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई है, लोगों को लगता है कि कोई मर्सिडीज से उतरे, लेकिन अगर वो दाढ़ी बढ़ाए हुए है तो उसको आप मार सकते हैं और बाद में उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे सकते हैं। ये वही लोग हैं जो 1000 साल से इस देश के दलित पिछड़ों को जाति के नाम पर मारते आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो जातिवादी होगा वो घोर सांप्रदायिक भी होगा और घोर पेट्रियार्कल भी होगा। अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अतिवादियों द्वारा सीधा धौंस दिया जा रहा है कि मुल्लों को इस गांव में घुसना मना है। अभी प्रतापगढ़ पुलिस इनकी सेवा करेगी और इनकी गांव में भी घुसेगी। ये सब जो खबरें आ रही है, ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? सोचिए, ये कैसे हो रहा है? ये की घटना नहीं हो रही है। ये जो घटनाएं रोज हो रही हैं, इस देश में सबसे ज्यादा मर्डर जो है वो जाति देखकर होता है। इस देश में सबसे ज्यादा दलित मारे जाते हैं, सबसे ज्यादा रेप दलित के साथ होता है, उसके बाद आदिवासी मारे जाते हैं, आदिवासियों के साथ रेप होता है, पिछड़े मारे जाते हैं, पिछड़ों के साथ रेप होता है, फिर किसानों की बारी आती है, वो भी मारे जाते हैं, उनके भी बहन बेटियों के साथ रेप होता है और कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि यही मनोदशा है। ये जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, वो इसी सोच के कुछ जातिवादी मनुवादी हैं और इसी सोच के जातिवादी मनुवादियों को जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई, इनकी लॉटरी लग गई है। इनको लगता है कि बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, गौ के नाम पर उसको रोक दो, मारो पीटो, मर्डर कर दो। इक्का दुक्का में कार्रवाई हो जाती है, बाकी में कार्रवाई नहीं होती है। तो सोचिए, इस देश में जातिवाद का जहर पहले इतना फैला हुआ है, नस नस में लोगों के भरा हुआ है, और अब इन्हीं जातिवादी गुंडों ने सांप्रदायिकता का भी चोला ओढ़ लिया है, क्योंकि सरकार सूट कर रहा है। सरकार को पता है कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। उनको पता है कि सरकार इसी सोच की है। कांवड़ियों को, जो कांवड़िया उत्पाती थे, उनको 2 मिनट में जमानत मिल जाती है। आप अब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाइए और हड्डी वाला बात कह दीजिए। आप सोचिए, सीसीटीवी ना होता तो क्या होता? गोरखपुर का मामला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो होटल वाले को जेल हो जाती, और अगर वो मुसलमान निकलता होटल वाला, मुझे नहीं पता कौन है,
तो बुलडोजर चल जाता। ये सरकार चुन लिया है हमने, सरकार संविधान से नहीं चल रहा है। अब पिछले इस देश में पहले जातिवादी सरकारें हुआ करती थी, अब जातिवादी के साथ मनुवादी सरकारें हैं और सांप्रदायिक सरकारें। एक कॉकटेल है, जातिवाद, मनुवाद और सांप्रदायिकता का कॉकटेल चल रहा है बीजेपी और आरएसएस की सरकार में। ऐसी घटना मायावती जी की सरकार में हो सकता था क्या? लालू यादव मुख्यमंत्री होते तो हो सकता था क्या? जब तक नीतीश कुमार स्वस्थ मुख्यमंत्री थे तब तक हो सकता था क्या? अखिलेश यादव के राज में हो सकता था क्या? हेमंत सोरेन के राज में हो सकता था क्या? हां, जातिवाद होता रहता है। तो अब जो जातिवादी हैं वो मनुवादी भी हो गए हैं। और सोचिए केस किन पर दर्ज होता है वो देख लीजिए। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, कुछ वीडियोज वायरल हो रहे थे, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सोचिए किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जो कि यहां से महिलाएं लापता हो रही है। एक अखबार की कटिंग देखिए, बागेश्वर धाम से हर माह थाना पहुंच रही 1 दर्जन से अधिक लोगों के गुम होने की शिकायत है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार में छपी है। इसी अखबार के आधार पर और कुछ वीडियो के आधार पर प्रोफेसर रविकांत जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सरकार इसी सोच की है। तो इसकी मनोदशा समझिए कि मुसलमान अब सबसे 1 नंबर पर हैं, जातिवादी हमला अब दूसरे नंबर पर आ गया। लेकिन आज भी आबादी के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जातीय हिंसा हो रही है, और ये सब कुछ बीजेपी शासित राज्यों में खुलेआम हो रही है, क्योंकि वहां राम राज के नाम पर सब कुछ यही चल रहा है। राम राज में आपका स्वागत है। और ये देखिए राम राज का असली, इस तरह के जो धार्मिक, सांप्रदायिक और जातिवादी जो सरकारें चल रही हैं, और उसको भगवान राम को भी बदनाम किया जा रहा है। आप सोचिए, अरे भगवान राम के राज में 1-2 घटनाएं हुई थी, शंबुक वध हुआ था, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, बाली का वध हुआ था, लेकिन इतना नहीं था। जो मैथोलॉजी है, जो रामायण में कहानियां हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। शंबुक वध है, बाली का वध है, माता सीता का अग्नि परीक्षा है। लेकिन सोचिए आज राम राज के नाम पर यूपी में क्या हो रहा है कि आप खाना खा के बिल नहीं देना है तो हड्डी पकड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके जहन में है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, और जातिवाद तो इस देश में नस नस से भरा। और इसको पालता पोसता कौन है? इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया। ये देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी काबिलियत पर सब कुछ हासिल किया, पत्रकार चित्रा त्रिपाठी। अब बताइए उसमें काबिलियत क्या है साहब? तो ये बड़ा केस दर्ज हो गया। और सोचिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अतिवादियों द्वारा, ये बताया मैंने, और एक सोचिए एक बुर्का पहने महिला क्या किस तरह से शरेआम सड़क पर एक गुंडा बेइज्जत करता है। तो अनिल यादव ने लिखा है कि चिंता मत कीजिए, ये कुछ ही दिनों में LBW हो जाएगा, मतलब इसके पैर में। तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर बताने पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत पर छतरपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये बताइए पुलिस क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। ये वही लड़का है जिसने खुद हड्डी डाली, फिर पैसे न देने पड़े तो बवाल कर दिया, फेमस करो इसको। इसके रिश्तेदार पड़ोसियों को पता चले कि कितना कट्टर भक्त है और शाकाहारी है। सोचिए, अब शाकाहारी होना मतलब होटल में खाना खा लीजिए और कहिए कि हमारे होटल में तो हड्डी मिला है। बागेश्वर धाम से हर माह थाना पहुंच रही 1 दर्जन से अधिक लोगों के गुम होने की शिकायतें। ये लोग FIR के नाम पर डरा रहे हैं। और शेयर सौदा घोटाले में बीरेश जोशी ने 200 करोड़ का हेरफेर किया। जोशी सब कुछ सरनेम में है, इनको पता होता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे आका बैठे हैं चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। यही है जाति का कनेक्शन, हमको बचा लिया जाएगा। एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। जब से RSS बीजेपी की सरकार आई है तब से कौन डरता है साहब?
कानून से। मुरादाबाद में नारी सुरक्षा का वीडियो, एक मनचला आया, पीछे से बुर्के वाली महिला को बाहों में पकड़ा, ब्रेस्ट दबाए और भाग निकला। ये सब कुछ यूपी की खबर है, दिन दहाड़े हो रही है। गोरखपुर में 9 दोस्त बिरयानी बे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। आधे दोस्त ने वेज और आधे ने नॉनवेज खाया। रेस्टोरेंट में जमकर खाया, बिल आया 5500 का, तो कहा कि हड्डी है। इस तरह की सरकारें चले। और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग कौन सी परीक्षा पास कर न्यूज एंकर बने हैं? कौन है वो द्रोणाचार्य जो तय करता है कौन न्यूज एंकर होगा और कौन नहीं होगा? नियुक्ति प्रक्रिया में उतना रहस्य क्यों है? और बिहार में जमकर लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा यादव समाज का टोला नाम उड़ा दिया गया है। 65 लाख में सबसे ज्यादा यादव समाज के टिकट कटे हैं। एक एक गांव की खबर बताऊंगा खुद जाकर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।